आप देखते हैं सरकार का दबाव है या आपके आंदोलन को कुछ कमजोर माना जा रहा है? सरकारी एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर ये कि अगर आपने ट्वीट भी किया, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भी किया तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। जाने की तो बात छोड़ दीजिए। और उसके बावजूद भी बहुत सारे खिलाड़ियों को हमने मना किया जो जूनियर खिलाड़ी हैं, क्योंकि एक दिन ब्रिजभूषण ने ये बोला था कि इनके साथ खिलाड़ी नहीं है। उसी दिन सुबह यहाँ पे 400-500 खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग करी हमारे साथ। उन्होंने कहा मुझे कि आप में से कोई न कोई एक जल्द ही चुनाव भी लड़ेगा। और वो एक बात ये भी बोल रहे हैं बार बार में कि भाई ये फेडरेशन पे कब्जा करना चाहते हैं। फेडरेशन, अगर रेसलिंग फेडरेशन में हमें कोई पद चाहिए, प्रेसिडेंट बनना है या वाइस प्रेसिडेंट बनना है, तो जो स्टेट की फेडरेशन होती है, जैसे हरियाणा, यूपी, बिहार, कहीं भी लगा लो आप, उसमें पद होना ज़रूरी है। जब हम आगे कुश्ती संघ में ऊपर बैठ सकते हैं, इंडिया कुश्ती संघ में। साक्षी, पर ये बात हो रही है सपोर्ट की, तो दो भारत के बड़े स्टार ओलंपिक्स में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, नीरज चोपड़ा हो चाहे अभिनव बिंद्रा हो, उन्होंने सपोर्ट किया। निखत जरीन ने किया, हॉकी के कप्तान रानी रामपाल उन्होंने किया, सहवाग ने किया, सानिया मिर्जा ने किया। इनका सबका सपोर्ट आया तो काफ़ी अच्छा लगा। अपने इंडिया में आपने जैसे मेंशन किया कि 2 ओलंपिक इंडिविजुअल चैंपियन हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट दिखाया। और भी बहुत एथलीट हैं अच्छे अच्छे, उन्होंने सपोर्ट किया। काफ़ी और फील्ड में जो हैं वो भी पूरा समर्थन दे रहे हैं। एज अ स्पोर्ट्स एडिटर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपके पास कोई और तरीका था ही नहीं कि हमारे आइकॉन्स को धरने पे आके बैठना पड़ रहा है? एक सरकारी ऑफिसर थे, तो उनका मैं नाम नहीं लूँगी, उनको इन्होंने सारी प्रॉब्लम्स बताई थी। खेल मिनिस्टर को हमने सारी प्रॉब्लम्स बताई थी, लड़कियों ने सारी प्रॉब्लम्स बताई थी, फिर भी एक्शन नहीं हुआ। तो इसका आप मुझे बता दीजिए कि इससे अलग कोई और तरीका क्या हो सकता था? कोई और तरीका? जो सिंगल कंप्लेंट्स करने जा रही थी उनको दबा दिया गया। ऊपर तक हमने बात कर ली थी लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर भी हमने पहले धरने पे आश्वासन के तहत हम उठ गए थे कि अब सुन लेंगे शायद, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 महीने हमने वेट किया। 3 महीने हमारा मानसिक संतुलन बिल्कुल खराब रहा कि स्पोर्ट्स कर सकते हैं, रेसलिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हमने सोचा जब इतना ही प्रेशराइज है तो इस चीज़ को हम पूरा ख़त्म क्यों ना कर दें। इस बोझ को लेके हम कब तक जिएंगे? वो तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, महीना साल एशियन गेम्स आ जाते, अगला ओलंपिक्स आ जाता है, वो तो बैठे रहते हैं ऐसे ही। प्रॉब्लम क्या है ना सर, एक्चुअल में मतलब हम एज ए एथलीट सिस्टम पे कभी हमारा विश्वास आता ही नहीं है। हम इतने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, लेकिन कोई एक सिंगल आदमी ये विश्वास दिला दे कि देखो आप हमें ये बताओगे तो हम आपकी सॉल्यूशन करेंगे, मतलब आप पे हम ट्रस्ट करेंगे। काम में फंसा हूं, बाद में